हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हर्ष सोफे पर बैठा अपने फोन में नुपुर के बनाए खाने की वीडियो पर जनता के आए हुए कमेंट्स देख कर बहुत ही खुश हो रहा था और नुपुर की कामयाबी पर उसको बहुत ही ज्यादा गर्व महसूस हो रहा था। ऐसे में सोचते सोचते वो अपने कुछ पुरानी यादों के बारे में सोचने लगता है। नुपुर सोफे पर बैठी बड़े ही आराम से टीवी देख रही होती है कि तभी उसकी सास आरती आकर उससे बोलती है, नुपुर बेटा बड़ी ही भूख लगी है तो कुछ अच्छा सा खिला दे। जी माँ जी, कहिए क्या बनाऊँ आपके लिए? ऐसा कर बहू, तो सूप बना दे मेरे लिए टमाटो का। ठीक है माँ जी, अभी लेकर आई। नुपुर रसोई में जाकर अपने फोन में कुछ देर देखने के बाद सूप बनाकर बाहर लाकर आरती को दे देती है। आरती जैसे ही एक चम्मच सूप पीती है और बोलती है, हाय राम, अरे क्या बना दिया सड़ा सा, इतना सारा नमक डाल दिया इसमें, सारा का सारा मूड खराब कर दिया मेरा। कुछ ढंग का बनाने नहीं आता क्या तुझे? नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो दरअसल मुझे ऐसा सूप बनाना नहीं आता। मैंने YouTube से देखकर पहली बार बनाया है, इसलिए ऐसा बेकार बन गया होगा ना। अरे तू तो रहने ही दे, पता नहीं कभी कुछ ढंग का खिलाएगी भी या नहीं। नुपुर को खाना बनाने से ज्यादा खाने में इंटरेस्ट था, इसीलिए उसको कुछ अच्छा बनाना आता था तो वो थे पराठे। ऐसे ही एक शाम उसका पति हर्ष बोलता है, अरे बेबी, आज कुछ अच्छा सा खिला दो जिसको खाकर बस मेरी आत्मा तृप्त हो जाए। इतने में आरती वहाँ आ जाती है और कहती है, अरे बेटा, तेरी बीबी को बातें बनाने के सिवा तो कुछ आता ही नहीं। उस दिन सूप बोला था करमजली को बनाने के लिए और ये महारानी लेकर आ गई नमक वाला पानी। अरे माँ जी, वो मैंने पहले कभी नहीं बनाया था इसलिए, लेकिन आज आप देखना, आज आपको अपने हाथ के स्पेशल पराठे बनाकर खिलाऊंगी, फिर आप बताना कि मुझे कुछ बनाना आता है या फिर नहीं। अरे वाह, पराठे, वाह यार, मुंह में पानी आ गया सुन के, जल्दी बनाओ। जी हर्ष जी, बस अभी लाई। हाँ, तेरे पराठे भी देख लेते हैं, क्या करस्तानी करती है तू पराठों के साथ। नुपुर रसोई में जाकर आलू के पराठे बनाती है और गरम गरम पराठे चाय के साथ अपनी सास और पति को लाकर दे देती है, जिन्हें खाने के बाद आरती और हर्ष कहते हैं, बहू जरा ये बता, ये तूने बनाए हैं? सच बताइयो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तूने बाहर से मंगवा लिए हो? अरे माँ जी, मैंने बनाए हैं, वो भी अपने ही हाथों से। मैंने कहा था ना, आपको मेरे ये स्पेशल पराठे जरूर पसंद आएंगे। ओए होए, मेरी जान, मन कर रहा है तुम्हारे हाथ चूम लूं। ऐसे लजीज पराठे तो मैंने आज तक नहीं खाए। हाँ, चूम ले, शर्म तो आती नहीं, माँ बैठी है यहाँ पे। तीनों जोर जोर से हंसने लगते हैं और आरती भी खूब तारीफें करती है अपनी बहू के बनाए हुए पराठों की। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और एक दिन हर्ष अपने दोस्त प्रिंस को घर पर लाता है, जहाँ नुपुर उसके लिए गोभी के पराठे बनाकर उन्हें खिलाती है, जिस पर प्रिंस उनसे बोलता है, अरे वाह भाभी, क्या स्वाद है आपके हाथ के पराठों में। मेरा तो पेट ही भर गया पर मन नहीं भरा। कहा था ना, तू हाथ चाटते रह जाएगा नूपुर के हाथ के पराठे खाने के बाद। हाँ भाई, सही में मैं तो रोज ये पराठे खा सकता हूँ। सीरियसली भाभी, यू आर टू गुड। मैं तो ऐसे पराठे खाने के लिए अरे कितने भी पैसे दे दूं। अरे देवर जी, आप यहाँ कभी भी आ सकते हैं, आपको ये एनी टाइम फ्री मिलेंगे और आपकी तारीफ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद तीनों कुछ देर तक बातें करते हैं और फिर प्रिंस अपने घर के लिए निकल जाता है और दिन यूं ही बीतते जाते हैं। इसी तरह एक दिन हर्ष उदास होकर घर लौटता है और अपने हाथों को सर पर रखकर सोफे पर बैठ जाता है। उसको यूं उदास देखकर आरती और नुपुर उससे पूछती हैं, क्या हुआ हर्ष बेटा, तू ऐसे क्यों बैठा है? क्या बात है हर्ष, बताइए ना, आप इतने उदास क्यों हैं? माँ, नूपुर, मेरे बॉस ने मुझे नौकरी से निकाल दिया, मेरे बिना किसी गलती के ही। इतने समय तक ईमानदारी से काम किया और आज बेवजह मुझे नौकरी से निकाल दिया। अरे बेटा, तू उदास मत हो, जहाँ कदर नहीं होती वहाँ काम भी नहीं करना चाहिए। तो एक काम कर, तू कोई दूसरी नौकरी ढूंढ ले, उदास मत हो। अरे कोई बात नहीं, ये सब तो होता ही रहता है, आप इतनी टेंशन ना लीजिए। चलिए
आपको भूख भी लग रही होगी ना, मैं आपके लिए फटाफट से पनीर के पराठे बना कर लाती हूँ। इसके बाद नुपुर सबके लिए पराठे बनाती है और सभी खाने के बाद सोने चले जाते हैं। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है, लेकिन हर्ष को दूसरी नौकरी नहीं मिलती। इतना समय होने की वजह से अब तो उसकी सेविंग्स भी खत्म होने को आई थी। घर की आर्थिक हालत काफी खराब हो चुकी थी, जिसको देखकर हर्ष बहुत ही ज्यादा उदास होता है कि तभी उसका दोस्त उससे मिलने के लिए एक बार फिर उसके घर आता है। अरे हर्ष, क्या हुआ? इतना उदास क्यों है भाई? हर्ष प्रिंस को सब कुछ बताता है कि उसकी नौकरी चली गई है और अब उसके घर की आर्थिक हालत बहुत ही खराब है। नुपुर और आरती भी वही होती हैं। ये सब सुनकर प्रिंस कुछ देर सोचता है और फिर कहता है, अरे तू नौकरी ढूंढ ही क्यों रहा है? अरे तू तो खुद का काम शुरू कर सकता है, भाभी है ना। नूपुर की मदद से कैसे? अरे यार, तुम खुद का ढाबा या रेस्टोरेंट खोल सकते हो, जहाँ भाभी के हाथ के लजीज पराठों की वजह से ना, अरे लाइन लग जाएगी, लाइन। और हाँ, कोई भी मुंह मांगे पैसे देगा। अरे हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात कही बेटा तूने। नुपुर के हाथ के पराठे, अरे वाह, क्या लाजवाब पराठे बनाती है वो। नूपुर, क्या तुम इसमें मेरी मदद करोगी? अरे हर्ष जी, भला ये भी कोई पूछने की बात है? अरे चलिए ना, हम एक नई शुरुआत करते हैं और ये तो मेरा मोस्ट फेवरेट काम है। इसके बाद हर्ष प्रिंस से कुछ पैसे उधार लेकर नुपुर और अपनी माँ के साथ एक रेस्टोरेंट स्टार्ट करता है, जहाँ नुपुर के हाथ के सभी तरह के पराठे, आलू के पराठे, गोभी के पराठे, पालक के पराठे, पनीर के पराठे बनाना शुरू कर देती है और साथ ही लोगों को खिलाती भी है। देखते ही देखते लोगों की भीड़ उसके रेस्टोरेंट में रोज भर जाया करती। प्रिंस से उधार लिए हुए पैसे अब हर्ष लौटा देता है और रेस्टोरेंट की सफलता देखकर हर्ष बोलता है, माँ सही कहा है किसी ने, एक आदमी की सफलता के पीछे एक औरत का हाथ होता है और मेरे लिए वो औरत आप और नूपुर हो। अरे बेटा, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ये सारा कमाल तो हमारे घर की लक्ष्मी नुपुर का है। इसके हाथों के स्वाद ने तो हमारी जिंदगी ही बदल दी। अरे आप दोनों भी ना खामखा ही मेरी इतनी तारीफ कर रहे हैं। अरे अपने ससुराल के लिए इतना सब करना तो मेरा फर्ज बनता है। नुपुर की ये बात सुनकर आरती उसे गले लगा लेती है और फिर तीनों एक बार दोबारा अपने अपने काम पर लग जाते हैं। ऐसे ही एक दिन हर्ष के पुराने ऑफिस से उसको फोन आता है और उसे दोबारा ऑफिस बुलाया जाता है, जहां उसके बॉस उसकी पत्नी के बनाए हुए पराठों की बहुत तारीफें करते हैं, जिसकी वजह से वो हर्ष से कहते हैं, हर्ष, कंपनी तुमसे अपने बर्ताव के लिए माफी मांगती है और तुमको तुम्हारी जॉब रिस्पेक्ट के साथ वापस देना चाहती है। क्या तुम दोबारा ज्वाइन करना चाहोगे? यस, ऑफ कोर्स सर। और इसके साथ ही तुम्हारे रेस्टोरेंट के लिए हमारी कंपनी लंच का ऑर्डर भी देना चाहती है। डेली लंच तुम्हारे रेस्टोरेंट से आया करेगा। क्या ये हो पाएगा? जी सर, जरूर हो पाएगा, मेरी वाइफ कर लेगी ये। हर्ष ये बात जाकर अपनी माँ और अपनी पत्नी नुपुर को बताता है, जिसके बाद वो दोनों बहुत खुश हो जाती हैं और नुपुर उसे लंच के ऑर्डर्स के बारे में कहती है। अरे हर्ष जी, आप इतनी चिंता क्यों करते हैं? आप बस अपने काम पर ध्यान दीजिए और रही बात रेस्टोरेंट की, तो वो मैं और माँ जी मिलकर संभाल लेंगे। और हाँ, रोज लंच से पहले ही आपके ऑफिस में खाना पहुँच जाएगा। तुम मेरी जिंदगी की वो इंसान हो जिसके होते मैं कभी टेंशन नहीं ले सकता। हाँ मेरी प्यारी बहू, तो सच में मेरे घर की लक्ष्मी है, लक्ष्मी। तीनों एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हैं और समय पर नुपुर और हर्ष अपने पराठों के ऑनलाइन ऑर्डर्स के लिए भी एक ऐप बना देते हैं, जिसके बाद लोग ऑनलाइन पराठे ऑर्डर कर दिया करते थे और पराठों के लिए एक रिव्यू भी दिया करते थे। और इसके बाद एक बार फिर से तीनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।